अच्छा, सुशील मोदी कहाँ से चुनाव लड़े? अरे इतने बड़े नेता हैं, कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। इतना फुहर बात बोलते हैं, लगता है कि नीतीश कुमार कहीं से चुनाव ही नहीं लड़े। देश के किसी हिस्से में चल करके चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जीतेंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पे करारा हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि जब से विपक्षी एकजुटता का नाम इंडिया दिया गया है, तब से बीजेपी वाले को घबराहट और बेचैनी होने लगी है। और ये घबराहट बेचैनी साफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी हार तय है। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा। कहाँ कौन कह रहा है कि कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? अरे भाई, जब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। अगर जहानाबाद में आया हूँ, अब मेरे बारे में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर जो इंडिया के गठबंधन के लोग हैं, कहेंगे कि मंत्री यहीं से चुनाव लड़िए, तो ये कोई बात है? अरे लोग अपने विचार रखते हैं। उत्तर प्रदेश के भी लोग रख रहे हैं, दूसरे क्षेत्र के भी रख रहे हैं। तो ये बात अखबारों में, मीडिया में चलता रहता है। और नीतीश कुमार जी ने कभी कहा कि हमको चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश से, कभी उन्होंने कहा कि हमको चुनाव लड़ना है नालंदा से, उन्होंने कभी कहा कि हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है। लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं। अगर उनके प्रति अच्छा ख्याल है, उनके प्रति लोगों का अगाध प्रेम है, तो इसको कौन रोक सकता है? तो प्रेम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई दल कर रहा है, कोई नेता कर रहा है, तो उसको रोका जा सकता है। तो लोगों की राय है, भावना है, और लोगों की भावना को ठेस नहीं पहुंचे, इसके लिए कोई बात नहीं कहा जा सकता। सर, सुशील मोदी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार कहीं से भी चुनाव लड़ लें, उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। अच्छा, सुशील मोदी कहाँ से चुनाव लड़े? लगता है एक बार असेंबली का लड़े है, लगता है, और एक बार लोकसभा का लड़े है भागलपुर से। उसके बाद हाड़ में हल्दी कहाँ लग रहा है उनको? उसके बाद मौका मिल रहा है उनको। अरे इतने बड़े नेता हैं, कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। इतना फुहर बात बोलते हैं, लगता है कि नीतीश कुमार कहीं से चुनाव ही नहीं लड़े। नीतीश कुमार कहीं से न लोकसभा गए न विधानसभा गए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बेचैनी में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, आप कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। तो कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए, बिहार के जिस सीट से नीतीश कुमार जी लड़ेंगे, देश के किसी हिस्से में चल करके चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जीतेंगे। आज इंडिया का जो क्रेज है, जो इंडिया बना है गठबंधन, उसका इतना क्रेज है कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 में मुसीबत खड़ा होने वाली है। कोई मुसीबत कम नहीं सीट रही है इसमें। तो सुशील मोदी जी का पहले का भी बयान आप देख लीजिए। जब ये हाई कोर्ट से रोक लगी थी, तो सुशील मोदी क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित जो गणना कराने का मसविदा तैयार किया, उसको ठीक से मॉनिटरिंग नहीं किया, ठीक से उसको देखा नहीं, और उसको एक्सपर्ट को लगा करके, जानकार को लगा करके पूरी तरह से ठीक से बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और सभी लोगों से बातचीत करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया, इसलिए हाई कोर्ट में रुक गया। लेकिन अब तो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ही नेता पिटीशन दायर कर रहे हैं, तो कहीं पर निगाहें हैं और कहीं पर निशाना है, तो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में, नियम के पक्ष में विधि सम्मत कार्रवाई जब करती है, तब उनका बयान पलट जाता है। तो ये बयान पलटने से काम चलने वाला नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो न्याय चाहते हैं, जो आज़ादी के इतने दिनों बाद अगर उनको विकास की रोशनी से दूर रखा गया, तो सब लोग को मालूम हो गया कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, और कथनी और करनी में इनका मतैक नहीं है, विरोधाभास है। तो ये पूरी बिहार की जनता, देश की जनता इसको जानती है। सर, एक और सवाल कि नीतीश कुमार अपने तो आपने सुना, श्रवण कुमार सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी बेचैनी और घबराहट ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी हार जो है वो निश्चित है। साथ ही साथ सुशील मोदी के बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया कि नीतीश कुमार जो है देश के किसी भी कोने से अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत निश्चित है। सुशील मोदी जैसे नेता को इस तरीके का फुहड़ बयान नहीं देना चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं मनीष, पटना।